नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद आशीष में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैंने इसके पहले टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल के अपलोड कर दिए हैं और टॉप 10 क्वेश्चन भी, परंतु बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया इनमें से कुछ सॉलिड क्वेश्चन और भी बताओ जो हर साल B2P में आते हैं और वो थोड़ा सरल भी हों और आसान भी हो। तो इसी सीरीज़ में मैं लेके आऊँ कम्युनिकेशन स्किल के टॉप 20 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो जो आपका पहला यूनिट है उससे क्या क्या पूछा जाता है और कितने मार्क्स का आता है। जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, जो आपका यूनिट पहला है उससे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसमें से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। देखो, आपको बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन बताना है, डिफिनेशन बतानी है और कम्युनिकेशन प्रोसेस बताना है। सब सिंपल सी बात है कि आप कम्युनिकेशन क्या होता है, जो आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसको डिफाइन को आपको परिभाषित करना है और कम्युनिकेशन के प्रोसेस को बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये यहाँ से बन जाएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वर्बल एंड इनवर्बल, ठीक है। 7C ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन पहला ये हो जाएगा, पहला बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और चौथा है आपका टूल एंड डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन। चौथा क्वेश्चन आपका है टूल एंड डिवाइस कम्युनिकेशन, मतलब कि कौन से टूल, कौन से पदार्थ और कौन से उस साधन को हम जिसके द्वारा कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे फ़ोन के द्वारा हम किसी और से बातचीत कनेक्ट हो जाते हैं बातचीत करने के लिए कॉल करके। लैपटॉप के थ्रू वीडियो कॉलिंग एक शहर से दूसरे शहर के बीच में हो जाती है, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ें के बारे में है, ठीक है। अगर आप ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपको 8 नंबर पहले चैप्टर से और पहले यूनिट से ही फिक्स हो जाएंगे। चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 की ओर, ठीक है। इसमें आपको बताना है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, हार्ड स्किल क्या होती है, ठीक है, आपको ये समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, महत्व क्या है सॉफ्ट स्किल का, ठीक है, आपको ये बताना है। इसमें से अब ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, पक्का है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना आना तय है, ठीक है। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। यूनिट नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश और कम्युनिकेशन, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन, लीडरशिप एंड सुपरविजन, द रोमांस ऑफ रीडिंग और CVC रमन। मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल के पिछली वीडियो में आपको जो बताया था, मैंने वहाँ तक कि CVC रमन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट टेक्नीशियन, ठीक है, और लीडर ऑफ, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आप तैयार कर लीजिए थर्ड यूनिट से। तो कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से बता दिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बता दिए और 4 क्वेश्चन, ये 4 3 और 4 2 और 2, ये कितने क्वेश्चन हो गए हैं टोटल आपके 4 2 6 और 6 2 6 3 7 7 क्वेश्चन बताए हैं मैंने। ये 7 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आपके 8 का 8 8 2 16 और 16 4 20 नंबर में मैं लिख के दावा करता हूँ कि आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, 15 नंबर कहीं नहीं गए। अब चलते हैं अपने रीडिंग प्रोसेस की ओर, जो चौथी यूनिट है आपको फोर्थ, ठीक है। फोर्थ जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने टॉपिक्स में ये भी है, 14 नंबर से अकेले यहाँ से पूछा जाता है। और मैंने अपने पिछले टॉपिक में ही बताया था कि जो आपका लेटर होता है, ठीक है, और CVC राइटिंग कवरिंग हो गया, ठीक है, रिज्यूम राइटिंग वो नोटिस हो गया, ठीक है, मेमो सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर एजेंडा मीटिंग रिपोर्ट, है ना, ईमेल ड्राफ्टिंग, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है आपको, ठीक है। इनमें से आपको करना क्या है, मतलब कि जैसे एक कॉलेज में आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा होगा, लेटर छुट्टी के लिए, फिर किसी काम को पड़ जाने के कारण, उसी तरह आपको यहाँ पे लेटर लिखना है, ठीक है। किसी भी टॉपिक में लेटर है, आपको बस 1.5 पन्ने का जो है लेटर लिख के आना है।
आपको इससे ये मतलब नहीं है कि मेमो पूछ रहा है, राइटिंग से पूछ रहा है, एजेंडा से पूछ रहा है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है, अगर मेमो पूछ रहा है, मेमो का मतलब होता है शॉर्ट लेटर, ठीक है। और सर्कुलर का अर्थ होता है, सर्कुलर लेटर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी बोर्ड के द्वारा से कोई नोटिस जारी हुई, ठीक है, और उसको सभी प्रधानाचार्य और सभी कॉलेजों में भेजना है, तो उसको हम सर्कुलर लेटर या सर्कुलर कहते हैं, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर, जो ऑफिस आपके होती हैं उनमें जो लोग काम करते हैं, किसी चीज़ को मंगाना है, ठीक है, उसके लिए एक लेटर लिखना है, आपने लेटर लिखा, ठीक है, तो वो ऑफिस लेटर। बस आपको फॉर्मेट ध्यान देना है कि किस में कौन सा फॉर्मेट पूछ रहा है, और उस फॉर्मेट में वही लेटर उसी तरह लिख के आ जाना है, ठीक है। तो आपके 14 नंबर यहाँ हो गए, ठीक है। और वहाँ पे मैंने बताए थे कितने, 15 नंबर, ठीक है। 14, 15, 29 नंबर आपके हो गए, ठीक है। आप ये कर लेंगे। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 5 की ओर, और ये आपका ग्रामर पोर्शन है, और यहाँ से आपके 8 नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। सेंटेंस एंड इट्स टाइप, आपने 10th में और 12th में सेंटेंस पढ़े होंगे, ठीक है, 10th में और 12th में, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। और इसके डिफिनेशन विद एग्जाम्पल एंड डिफिनेशन, ठीक है। टेंस आपको पता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है। आपको ये तैयार कर लेना है, एक्टिव एंड पैसिव। पंचुएशन आपको पता है, आपने बचपन से पंचुएशन पढ़ रखा है, ठीक है, तो पंचुएशन भी आप तैयार कर लीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस, अगर आप ये 5 टॉपिक ऊपर वाले कवर कर लेंगे, ठीक है, कौन से, सेंटेंस एंड इट टाइप्स, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव पैसिव, पंचुएशन, तो अगर आप ये वाले टॉपिक छोड़ भी देंगे 2 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ से कम 5 नंबर आसानी से कवर हो जाएगा। तो आपके कितने नंबर हो गए, 34। आप बचे हैं 6 नंबर, ठीक है। 34, मैंने आपको 40 नंबर का बताने का कहा है, बचे हैं 6 नंबर बताने के लिए। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप ये आसानी से तैयार कर लीजिए और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको 10 नंबर से हिस्सा बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, लिशन ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप ये भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 10 या 15 नंबर का एक पैसेज आ जाए, ठीक है, ठीक है। पैसेज भी आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैंने आपको 40 नंबर का बता दिया, और आप लोग ये तैयार कर लेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको पास होने से कोई नहीं रह सकता है। आपको टारगेट क्या करना है, पहली यूनिट को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, दूसरी यूनिट को और तीसरी यूनिट को। अगर आप 5 यूनिट में 3 भी यूनिट अच्छे से आपने तैयार कर ली तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और अच्छे नंबर लाने से, जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल मेरा दावा है, अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक टेलीग्राम और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, इस वीडियो को मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो बस यही थी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।